एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस चैप्टर में आज हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ इनका कहाँ यूज होता है उसके बारे में भी सीखने वाले हैं। ये अपना टेबल सॉल्ट है, ये कास्टिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को छोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी केमिकल कंपाउंड्स तुमको दिख रहे हैं इनकी प्रेपरेशन हम सॉल्ट से करते हैं, NaCl से करते हैं, सोडियम क्लोराइड से करते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड को हम जानते हैं टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ये वही नमक है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं खाने के लिए। कई डिशेस में इसका यूज होता है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इसकी हेल्प से होता है। कुछ तो यहाँ पर लिखे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन उनका भी फॉर्मेशन हम टेबल सॉल्ट से करते हैं। सॉल्ट या नमक की एक हिस्ट्री है वर्ल्ड में। हमारे देश में एक आंदोलन हुआ था जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसको चलाया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। ये 26 दिनों तक आंदोलन चला था। जब ब्रिटिशर्स का शासन था तो उस समय ब्रिटिशर्स ने नमक पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया था। अगर इंडियंस को नमक बनाना रहता था तो ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक मार्च चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसलिए नमक एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाता है हमारे लिए। अब समझते हैं नमक को कैसे बनाते हैं। जनरली जो नमक होता है ना, ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है। जैसे कहीं पे समुद्र है और किसी कारणवश वो समुद्र सूख गया, यानी जो वाटर है वहां का इवापोरेट हो गया, तो वहां पे जो हमको एक रॉक के जैसा मिलता है जिसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसकी खुदाई उसी तरह से करते हैं जैसे कोयले की खान में तुमने देखा होगा कैसे खुदाई करते हैं, वैसे सेम तरह से करते हैं। लेकिन अब वहां पे बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं तो हमको उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है। जो इंप्योरिटीज उसमें मिली होती है तो ये ब्राउन कलर का दिखता है। उसके बाद प्योर करके हम देखते हैं किस कलर का हमको नमक मिलता है। तो अगर इसका केमिकल कंपोजिशन दिया जाए कि कैसे बनता है तो तुम लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस पे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड के अगर रिएक्शन हो जाए तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन के बारे में तुम बिल्कुल तरह से अब तक अवेयर हो चुके होगे। ये एक बेस है, ये एक एसिड है। बेस और एसिड की जब भी रिएक्शन होती है एक सॉल्ट बनता है और नमक बनता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट और इसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट या खाने वाला नमक। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, राइट, क्योंकि ये आयन की हेल्प से बना। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन दोनों मिला तो ये बना। तो इस तरह से नमक बन गया। नमक को बनाने का एक तरीका और है। जहां समुद्र है ना वहां पे एक बैरियर बना दो। अब समुद्र की लहरें आएंगी, उसका पानी उस बैरियर में आ जाएगा। उस पानी को वापस नहीं जाने देना, उसको ऐसे ही छोड़ देना। धीरे धीरे पानी वहां से एवापोरेट हो जाएगा तो तुमको दिखेगा कि वहां पे नमक के क्रिस्टल्स तुमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने नमक बना लिया और नमक का यूज बताने की मुझे जरूरत नहीं। नमक जैसे इन कंपाउंड्स को बनाने में और साथ ही साथ हम बहुत से डिशेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। नमक पानी तुम जानते हो, ऑब्वियसली जानते होगे। नमक में पानी मिला तो नमक पानी हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में इसी नमक पानी को हम ब्रायन सोल्यूशन बोलते हैं, तो हमको लगता है कोई नई बड़ी चीज हम बात कर रहे हैं। तो नमक पानी अपना जो है उसी को हम ब्रायन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं NaCl लिख दूं और उसमें पानी मिला दूं तो ये नमक पानी हो गया। इसी नमक पानी को हम ब्रायन सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रायन सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, तो बता देना नमक पानी को ही ब्रायन सोल्यूशन बोलते हैं। इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ देना, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है तो हमको मिलता है NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, ये NaOH ही हो गया हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलोगे। और यहां पे OH है, इसका मतलब ये बेस है, राइट।
ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे एक बर्तन हमने लिया, इसमें इसका घोल यानी ब्रांड सोल्यूशन डाल दिया, तो अब इसमें पानी वगैरह तो ऑलरेडी मिला है, तो Na है, Cl, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना तो ये टूट जाएगा ऐसे, H+ में OH- आयन में टूट गया। यहां पे दो रॉड ऐसे लगा देते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये पॉजिटिव प्लेस से, ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव है हम इसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव है हम इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो ये सोल्यूशन हमने ब्रांड सोल्यूशन लिया टूट जाएगा, सोडियम प्लस में OH-, क्लोरीन माइनस, और ये तो सोडियम प्लस है, ये माइनस है। हम केमिस्ट्री में एक बेसिक रूल समझते हैं, क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे जो पॉजिटिव है ना इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो ये फॉर्मेशन कर देगा NaOH का, ठीक है। ये नेगेटिव वाला बताओ किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि इधर भागेगा, राइट। और ये किधर भागेगा, ये इधर भागेगा, राइट। अब एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन और मिलेगी तो बन जाएगा क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन से और मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन यहां पे ये पूछा जाता है कि ये बताओ क्लोरीन गैस कैथोड पे जाती है कि एनोड पे जाती है? तुमको बोलना होगा एनोड पे जाती है। हाइड्रोजन गैस एनोड पे जाती है कि एनोड पे जाती है कि कैथोड पे जाती है? तुमको बोलना है कैथोड पे, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुमको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब चलो इसको तो बना लिया, इसके कुछ यूजेस भी सीख लेते हैं। पहला यूज, इसको हम सोप में यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में। इसको डिग्रीजिंग के लिए भी यूज करते हैं। ग्रीस समझते हो, जो पार्ट्स होते हैं जैसे साइकिल होती है या पाइप होती है ना, उसमें जंग लग जाती है तो उसमें क्या ग्रीसिंग कर देते हैं। उस ग्रीस के अगर धब्बे लग जाए ना तो इसका इस्तेमाल करके उस ग्रीस को तुम हटा सकते हो। इसके अलावा पेपर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हो गए इसके। अब इसी तरह से ये तो इसके यूज हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, एक तो फ्यूल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो पॉप साउंड के साथ चलती है, तो इसको फ्यूल एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को अमोनिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं। देखो अमोनिया बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन चाहिए होती है और नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो इसकी हेल्प से हम NH3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन यूज हुई, तो इसका मतलब फ्यूल के जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, अमोनिया बनाने में भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बची हमारी क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले ये रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता, अब तो नहीं यूज किया जाता क्योंकि ये ओजोन लेयर में होल बना देता था, तो इसलिए अब नाइट्रोजन गैस उसकी जगह हम इस्तेमाल करने लगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बनी होती है, क्लोरो यानी क्लोरीन उसमें रहती थी, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ये होता है PVC, पॉलीथीन होती है जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसमें भी क्लोरीन होता है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट, यानी जैसे पानी है, अब पानी का सर्कुलेशन होता है तो उसमें बहुत से जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को किल करने के लिए यानी पेस्टिसाइड्स के जैसा भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से, और कास्टिक सोडा इसका और इसका क्या यूज है। अब इस क्लोरीन का और भी यूज देख लो। इस क्लोरीन जो यहां पे क्लोरीन निकली ना, इसको मिटा दो, इस क्लोरीन का यूज देखो, और एक दूसरा यूज भी देखो। इस क्लोरीन को हमने उठाया और क्लोरीन की रिएक्शन हमने करा दी CaOH ट्वाइस। ये ड्राई होती है, क्या होती है? ड्राई स्लेक्ड लाइम। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। स्लेक्ड बगैर, ये बुझा हुआ चूना, सॉरी,
इसको ड्राई स्लेगलाइम मतलब बुझा हुआ चूना होता है, उसका फार्मूला ये होता, उस पे ये क्लोरीन हमने ली और उस पे रिएक्शन करा दी। रिएक्शन जब तुम कराओगे तो बन जाएगा CaOCl2, ठीक है। और उसके बाद हमारा फॉर्मेशन हो जाता है वाटर का। ये क्या है, ये तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया अपना। कितना आसान हुआ ब्लीचिंग पाउडर, देखो NaCl का ही कमाल है ना, इसी के हेल्प से तो ये निकला और इसी का इस्तेमाल हमने यहां कर दिया और ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। अब देखो इस रिएक्शन को समझने का एक तरीका और है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस है और क्लोरीन होती है एसिडिक नेचर की, तो बेस की एसिड से रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, राइट ना। तो सिंपल तुम ऐसे भी सोच सकते हो, क्लोरीन एसिडिक नेचर की है, ये बेसिक नेचर का, एसिड बेस मिलाएगा तो ये एक सॉल्ट बन गया और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये किस तरह से कंपोजिशन है, क्योंकि देखो कैल्शियम का अगर यहाँ पे मैं लिखूं कैल्शियम क्लोराइड तो इसकी 2 वैलेंसी होती है और इसकी 2 वैलेंसी होती है, मतलब 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस होगा और इस पे 2 पॉजिटिव होगा, तो ये तो 2 को 2 कैंसिल करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जबकि इस पे नहीं दिखता। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो इसका कंपोजिशन ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में इस तरह से होता है। कैल्शियम ये 2 प्लस है, यहाँ पे OCl है, ये माइनस है और ये Cl माइनस है, तो OCl पे टोटल मिला के 1 होता है, इस पे 1 इस पे होता है, तो 1 और 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, इसलिए इस पे तुमको कोई चार्ज नहीं दिखता है, ठीक। अब इसका जैसे नाम से लग रहा है ये यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, जैसे कॉटन वॉटन के कपड़े हैं ना उसमें यूज किया, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, कलर करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन तो है ही है ना, तो इसका डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इनफेक्टेंट, ठीक है। तो ब्लीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब तक तुम समझ गए हो, मतलब किसी चीज का ऑक्सीडेशन करा देना, वो होता है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में डिटेल में समझा था, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक इसको बनाना और इसको बनाना हमने सीख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाऊं, ठीक है। अब देखो नमक पानी अभी भी लेना ही हमको है, तो नमक पानी हमने ले लिया भाई, ये नमक पानी नहीं भूलना, इसका मतलब ब्रांच सोल्यूशन अभी भी हमारे साथ रहेगा। ब्रांच सोल्यूशन हमने ले लिया, ब्रांच सोल्यूशन पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मिला दिया, अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको जब तुम करोगे तो इसमें फॉर्मेशन होता है अमोनियम क्लोराइड का और फॉर्मेशन हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी ये जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये है अपना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो मतलब यहां पे भी नमक का इस्तेमाल हुआ और नमक के इस्तेमाल से ही हमने ये फॉर्मेशन किया ना, बेकिंग सोडा बन गया। अब बेकिंग सोडा कहां पे यूज किया जाता है, यूजेस इसके लिख लेते हैं, खाने के लिए ना, इन फूड, ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, देखो NaHCO3 है, इस पे माइल्ड एसिड, जैसे टार्टारिक एसिड होता है, टार्टारिक इमली में पाया जाता है ना, तो वो एसिड ले लेते हैं। माइल्ड एसिड की रिएक्शन तुम कराओगे ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देखने को मिलती हैं। यहां पे फॉर्मेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, अब जो भी सॉल्ट होगा सोडियम सॉल्ट बन जाएगा यहां पे, सोडियम सॉल्ट। अब सोडियम सॉल्ट मान लो जैसे तुमने H एसिड से लिया है तो इसके साथ H2SO4 HNO3 जो रहेगा वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा तो एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है।
पानी बन जाएगा और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब इस बेकिंग सोडा पे माइल्ड एसिड की सिंपली रिएक्शन कराते हो, जैसे तुम्हारे बुक में दिया टार्टारिक एसिड की रिएक्शन कराते हो तो एक सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तुम देखते हो ब्रेड कैसे फूली हुई होती है, पफी होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो वो ऐसा फूल जाती है। तो समझा कि वो क्यों फूलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स भी बन जाते हैं ना, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी, ध्यान रखना। तो फूड में इसका ब्रेड वगैरह में तो इस्तेमाल होता है, राइट। तो ये ब्रेड में हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। और एक ये एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटिंग्विशर समझते हैं, एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर मतलब जैसे कहीं आग लग गई है ना, तो आग को बुझाने में भी इसका काम होता है। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोल सकते हैं हम बेस एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, अब बेस है, ये बेस है, एसिड मिला दिया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मतलब जो एक्सटिंग्विशर होगा उसमें तुमने क्या मिला दिया कि एसिड मिला और ये मिला है, तो फाइनली प्रोडक्ट हमको कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलता है, ये तो इसमें निकल के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां होती है ना, वो किसी चीज को जलने नहीं देती, ऑक्सीजन जलने में हेल्पफुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने के लिए काम आती है। तो इस चीज का इस्तेमाल हम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो आग बुझ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया, ठीक है। तो यूज भी समझ लिया और कैसे बनाना है वो भी समझ लिया। फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फायर को जलने नहीं देती, ऑक्सीजन जलने देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जलने नहीं देती, तो आग बुझ जाती है, ठीक। अब ये हमने समझ लिया, तो उसके बाद आओ आगे और थोड़ा सा समझते हैं। NaHCO3 है, इसमें कुछ मत करो, हीट कर दो, इसको गर्म कर दोगे तो तुम्हारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा Na2CO3, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। अब देखो NaHCO3 जो ये, इसको क्या बोल सकते हो तुम, सोडियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो, राइट। अब इस सोडियम कार्बोनेट पे अगर 10H2O मिल जाए तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और इनटू 10H2O। इसको बोलते हैं, जब पानी किसी चीज में मिल जाता है ना तो इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, पूछा जाता है कि ये पानी क्या है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये जो सॉल्ट बना ना इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। मैंने पढ़ा है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, राइट, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें पानी मिला है तो इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाए कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 है। एक तुमने ब्लू विट्रियोल के बारे में पढ़ा होगा, CuSO4 × 5H2, जो ब्लू कलर का होता है, राइट। अब ये ब्लू कलर का अगर तुम गर्म करोगे और ये पानी निकल जाएगा यहाँ से, तो ये ब्लू कलर से परिवर्तित हो जाता है दूसरे कलर में, तो वाटर के रहने से कलर इसको मिलता है। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 है। इसको पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में समझा। एनीवेज हमने फाइनली ये समझ लिया, हमको वॉशिंग सोडा मिल गया। वॉशिंग सोडा किस में यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा ये तो साबुन में यूज किया जाता है, जो सोप होता है, राइट। तो पहला इस्तेमाल तो यही हो, देखा तुमने NaCl का ही यूज हुआ, NaCl से हेल्प से ये बना, इसकी हेल्प से ये बनाती, ये भी सब इसी की हेल्प से बना। तो कितना इंपॉर्टेंट है NaCl, नमक, राइट। नमक हमको सस्ते में मिल जाता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा।
तो इसमें क्या करते हैं, हम कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट लेते हैं और कैल्शियम सल्फेट पे कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है, इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को तुम गर्म कर दो 373 डिग्री सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस नहीं भाई, केल्विन, 373 केल्विन पे इसको गर्म कर दोगे ना, तो ये कैल्शियम सल्फेट बदल जाता है हाफ H2O में, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे हाफ है, ओके। अब कितना पानी बाहर निकलेगा, 1/2 H2O निकलेगा, राइट ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रहे, हाफ यहाँ पे है और आधा यहाँ पे, तो हाफ में आधा जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। और इस चीज को कभी कभी ऐसे चेंज कर, 2 1 2 और 1 3, 3/2 भी लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का, राइट। 3/2 का मतलब 1 और 1/2 यानी 1.5 ना, 1.5 में 1.5 जोड़, आधा जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा ना, तो 3/2। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले ये पेरिस में बनाया गया था, वहां यूज किया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस कहां है, पेरिस कहां है, राइट ना। तो अब यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दे दिया गया इसको, इसलिए क्योंकि ये पेरिस में यूज किया। पेरिस कहां पे, फ्रांस में, ठीक है। एनीवेज ये तो थोड़ी हिस्ट्री हुई। यूज कहां किया जाता है, जैसे बोन फ्रैक्चर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज करेंगे तो बोन अपनी जगह पे आ जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला यूज तो यही हो गया प्लास्टर में। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं POP, P यहां से लिया, O यहां से P, POP। तो घरों में POP के जैसा भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। कहते हैं ना घर में POP करा दो तो बहुत शाइनिंग हो जाती है, राइट। तो POP का इसका मतलब घर में भी इसका प्लास्टर भी यूज कर देंगे और POP में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो 2 हमने यूज कर लिया। अब होता क्या है, ध्यान दो, कैल्शियम सल्फेट है ना, इसमें हाफ H2O है। अब उसके बाद ये ना पाउडर के फॉर्म में आता है, तुम देखोगे ये पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब अगर इस पे तुमने 3/2 पानी मिला दिया, ठीक है, पानी मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी जिप्सम फिर से बन जाएगा। और जिप्सम बहुत हार्ड होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे पाउडर के फॉर्म में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें पानी जैसे मिलेगा वो हार्ड हो जाएगा। तो देखो प्लास्टर किसी का बना होता है कितना हार्ड होता है, राइट। तो क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, ये हाफ क्या है, हाफ H2O, आधा पानी क्या है, राइट ना। तो एक्चुअली इसके केमिकल फार्मूले के हिसाब से ऐसा होता है, मैं बता देता हूं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर बनाने में POP घर की होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। देखो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी है, तुम्हारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे तुम सोच लो कि ऐसा है। तो कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल एक पानी के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है, ये भी, यानी 2 कंबाइन कर रहा है एक के साथ। देखो 2 कैल्शियम सल्फेट कंबाइन कर रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो एक कितने के साथ कंबाइन करेगा, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो इसीलिए जब एक लिखा जाता है तो उसके साथ ये हाफ लिखा जाता है। आई होप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्यों हाफ लिखा जाता है। कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन किया रहता है, तो इसलिए हम इसको हाफ मानते हैं, हाफ इधर कर देते हैं, हाफ इधर कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।